भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका थी? प्रकाश डालें। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बहुत बार। तो हम लोग अभी जानेंगे प्रेस का क्या भूमिका था। प्रेस का मतलब होता है जहां से अखबार छपता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस कहते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, ये लड़की देखो, इधर देखो, कुछ सीखेगी। तो भारत का संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का को में भारत के संविधान के द्वारा प्रेस की आजादी दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में हम लोग प्रेस को देखते हैं, है ना। प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? प्रेस को। तो आपका क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका थी? तो बताएंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रेस के माध्यमों से विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र छपते थे। दिक्कत किसी को है? प्रेस के माध्यमों से विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र छपते थे, विभिन्न प्रकार के पत्रिकाएं छपती थी, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें छपती थी। जैसे कुछ अखबार का नाम जानिए आप लोग। कलकत्ता क्रॉनिकल एक अखबार चलता था उस समय, अंग्रेज के जमाने में, उसका नाम था कलकत्ता क्रॉनिकल। आजकल दैनिक जागरण होता है ना, उस समय एक अखबार चलता था जिसका नाम क्या था? कलकत्ता क्रॉनिकल। क्या नाम था बोलिए? एक अखबार और चलता था, उसका नाम था मराठा। क्या नाम था? मराठा। एक अखबार और चलता था, उसका नाम था केसरी। एक अखबार और भी चलता था जिसका नाम था पायोनियर, है ना। एक अखबार और भी चलता था जिसका नाम था सोम प्रकाश, है ना। क्या नाम था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक ऐसा अखबार था ना, ये अखबार अंग्रेजों का नौकों में दम करके रख दिया था। अंग्रेजों की इज्जत का ये धज्जी उड़ा देता था। 20 केंद्रों पर आता है कई बार क्वेश्चन कि अंग्रेजों का इज्जत का धज्जी उड़ाने वाला अखबार का नाम क्या है? सोम प्रकाश। ठीक है। तो देखिए, ये अखबार छपना शुरू हुआ, पत्रिका छपना शुरू हुआ, पुस्तक छपना शुरू हुआ, इससे लाभ क्या हुआ? अभी तक भारत के क्या कहते हैं कि मतलब अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, है ना, ये अत्याचार संपूर्ण भारत में पता नहीं चल पाता था। अंग्रेज किसी एक हिस्से में हुआ तो दूसरे हिस्से में ये बात पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अखबार होने से अब देखिए फायदा ये हो गया कि अब उस हिस्से में भी कुछ हो रहा है तो इस हिस्से में खबर पहुंचेगा। मान लो उत्तर भारत में कुछ हुआ तो दक्षिण भारत में भी अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो विचार क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। मान लो कि पश्चिम भारत में कुछ हुआ तो ये विचारधारा आपका पूरब भारत में भी जाएगा, पूर्वी भारत में भी जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर ये प्रेस नहीं होता तो क्या उत्तर का बात दक्षिण जाता? हम जा रहे हैं। पूरब का बात पश्चिम जाता? नहीं ना जाता। तो प्रेस होने के बाद में देखिए भारत के अलग अलग हिस्से का बात, अलग अलग हिस्से का विचारधारा अलग अलग हिस्से में फैलना शुरू हुआ। अभी तक भारत के लोग इसलिए भी अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं आ पाते थे क्योंकि अंग्रेजों का काला कारनामा समझते हैं ना, काला करतूत, वो संपूर्ण भारत के लोगों को एक साथ में पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब यह प्रेस आकर के संपूर्ण भारत में इससे काले कारनामे का पर्दाफाश करेगा कि नहीं? पर्दाफाश करने का मतलब संपूर्ण भारत में इस चीज को उजागर कर देगा, करेगा ना। तो बताइए भारत के लोग जागरूक होंगे कि नहीं? अंग्रेजों के खिलाफ में कड़ाई से लड़ेंगे कि नहीं? जब अंग्रेजों के खिलाफ में कड़ाई से लड़ेंगे तो भारत के स्वतंत्रता में उसका मदद रहा कि नहीं? बताओ। तो यही तो क्वेश्चन था कि भारत के आजादी के लड़ाई में या स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की क्या भूमिका थी? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर जल्दी से हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
भारत में क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रेस का शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1780 ईस्वी में। कब किया गया था बोलो? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत में प्रेस का शुरुआत सन 1780 ईस्वी में किया गया। दुर्भाग्यवश ज्यादा दिन चल नहीं सका, 2 साल नहीं चला और 1782 ईस्वी में प्रेस क्या हो गया भारत में? प्रतिबंधित। कौन रोका? अंग्रेज रोका। क्यों रोका? क्योंकि प्रेस के माध्यम से अंग्रेजों के इस काले कारनामे को लोगों के सामने में ला दिया जाता था। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काले कारनामों को लोगों के सामने में ला दिया जाता। थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, हल्ला कम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो क्या कहते हैं कि और भारत के लोग देखिए उन काले कारनामों को जान करके जागरूक हुए, एकजुट हुए, अंग्रेजों के खिलाफ में कड़ाई से आवाज उठाए। अतः इस प्रकार से प्रेस की भूमिका थी स्वतंत्रता के संग्राम में। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है।